हेडलाइंस के बाद अब खबर विस्तार ले और बुलेटिन की शुरुआत करबो बड़े खबर के साथ। आपन ला बता दन कि अंबिकापुर में संप्रेक्षण गृह ले संक्रमित लइका मन के भागे के खबर आगू आए है। बताया जाता है कि 3 लइका मन ला आइसोलेट करेगी रही से जब ओकर मन के रिपोर्ट पॉजिटिव आई ओकर बाद उहे 2 कोरिया और 1 अजिरमा गांव के रहिया बताए जाते हैं। 15 लइका मन यहाँ कोरोना संक्रमित निकले रही ने, जेमा ले 3 लइका मन यहाँ ले संप्रेक्षण गृह ले भाग के बताया जाते कि तीनों के ही कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव रही से, जेकर बाद एमला आइसोलेशन में रखे गए रही से और आइसोलेशन में राहत ये लइका मन एकर बाद यहाँ ले भाग निकले हैं। हालांकि अभी ओकर मन के तलाश करे जाते हैं। तो 2 कोरिया और 1 अजिरमा गांव के रहिया लइका बताए जाते। 15 लइका मन के कोरोना संक्रमित निकले रही ने मन, जेकर बाद एमला आइसोलेट करे रही से सबो झल्ला संप्रेक्षण गृह में और यहाँ ले 3 लइका मन फरार हो गए हैं। तो बड़ी खबर ये बेरा 2 कोरिया के और 1 अजिरमा गांव के रहिया लइका हा अंबिकापुर स्थित संप्रेक्षण गृह ले भाग निकले हैं। बताया जाते कि सबो के रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ रही से, जेकर बाद एमल्ला संप्रेक्षण गृह में आइसोलेशन में रखे गए रही से फिर यहाँ ले उमन भाग निकले हैं। हालांकि ये बेरा उमन मन के तलाश जारी है। तो अंबिकापुर ले ये बड़ी खबर आपन बता था देश के संगे प्रदेश में भी कोरोना के संक्रमण पा रहे थे। अब ऐसे में अंबिकापुर के संप्रेक्षण गृह में कुछ लइका मन ला आइसोलेट राखे गए रही से। बताया जाते है कि लइका मन ले 3 लइका मन यहाँ ले फरार होके है। 15 लइका मन ला यहाँ संप्रेक्षण गृह में आइसोलेशन में राखे गए रही से और यहाँ ले 3 लइका मौका देख के यहाँ ले फरार हो गए हवे। खबर ऊपर जरा जानकारी के संग हमारे सहयोगी अभिषेक सोनी हमारे मन संग जुड़े थे। अभिषेक, जेन तरह ले संप्रेक्षण गृह ले ये 3 लइका मन भागे है, का कुछ जानकारी मिला थे, का कर मन के तलाश शुरू कर देगे कोनो सुराग? देखो अब ले जो सुराग है वो नहीं मिले है, लेकिन पुलिस और तलाश जरूर करत है। ये जो पूरा मामला है ओला कोरोना ब्लास्ट से जोड़कर देखल जा सकत है, क्योंकि जेकन संप्रेक्षण गृह है जहाँ 50 बच्चा रहे थे वहाँ करा कोरोना ब्लास्ट हो रही थे और करीब 13 लइका मन पहले संक्रमित हुए, 2 कर्मचारी भी संक्रमित हुए हैं। तो पूरा व्यवस्था ला बनाए रखे पर अलग अलग कमरा में एमन मन ला आइसोलेट रखे गए रही से और यहाँ ले 3 दिन अपचारी बालक हैं उमन फरार हुए हैं। और ये बताया जाता है कि इनमन में से 2 ठन कोरिया जिले के रवैया है और 1 ठन अजिरमा गांव के रवैया है। पुलिस घरों में तलाश करत है और जिन जिन जगह पर संभावना है 3 जगह में तलाश करत है, लेकिन अभी तक जिन सफलता है वो नहीं मिल सके है। और अभिषेक, ये पूरा मामला में जल्दी ले जल्दी ये लइका मन ला ढूंढना एकर स्थिति भी जरूरी है, काबर की एकर मन के कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आए, संक्रमित एमन हवे। अब जिहा भी जाही ओती संक्रमण के खतरा फैले के डर भी है। बिल्कुल खतरा एक बार भी बढ़ गए है और चिंता भी बढ़ गए है, काबर की जिन तरीका ले लइका मन फरार हुए हैं और अगर दूसर मन ला जानकारी नहीं हुई कि लइका मन कोरोना संक्रमित हैं और मन केकरो संपर्क में नहीं तो बड़े घटना घट सकत है और संक्रमण के जिन खतरा है वो बढ़ सकत है। तेकर साथी जिन चिंता है बाढ़े है और लगातार पुलिस कार्रवाई करे के बात करत है। पुलिस के कहना है कि तमाम जगह में तलाश चलत है और जल्द जिन लइका मन है मन ला ढूंढ लेल जाही और वापस संप्रेषण गृह पहुंचाल जाही। जमो जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक। तो जिन तरह ले जानकारी मिलत रही से पुलिस हालांकि जल्द जल्द लइका मन ला खोजे के प्रयास करत है, काबर की ओमन कोरोना संक्रमित भी है। अब ऐसे में अगर कोरोना संक्रमित लइका मन जी हाँ जाही तो संक्रमण के फैले के खतरा तको चिंता ला बढ़ा दे है। बड़गो आगे बात करबो मेनपाट के कंडराजा वन परिक्षेत्र में हाथी मन के उत्पात सल्लग जारी है। यहाँ हाथी मन 2 घर ला क्षतिग्रस्त कर दे हवाए, एक संगे अनाज ला तको चक्कर है। बताए जाते कि हाथी मन के पहुंचे के बाद ग्रामीण यहाँ दहशत में हवाए, जगह करे बर मजबूर हवाए। हाथी मन पाछू 1 महीना में दर्जन भर ले अधिक मकान ला यहाँ तोड़ चुके हैं। उन्हें बरसात के मौसम में अब जिन तरह ले हाथी के आतंक यहाँ चलत है, जिन तरह ले घर ला हाथी मन तोड़त है ओकर ले ग्रामीण मन बेघर हो गए। उन्हें मेनपाट वन विभाग हाथी पीड़ित मन ला जल्द जल्द राहत पहुंचाए के दलील जरूर देते। आप बता दें कि मेनपाट में हाथी मन के उत्पात और ओकर ले पीड़ित ग्रामीण मन के समस्या की खबर IBC 24 हा प्रमुखता के साथ दिखाई रही से। खबर के असर यही है कि सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार हा 5 दिन ही मेनपाट के हाथी प्रभावित क्षेत्र के दौरा करके प्रभावित मन ले गोठबात करे रही ने और ये समस्या ले उबारे के जल्द प्रयास करे के बात तक कह रहे हैं। कंडराजा ग्राम पंचायत के एक पारे में आए थे जहाँ पे हाथियों के द्वारा उत्पात मचाया गया है। कई घरों में घुमा और देखा कि काफ़ी ज़्यादा जो है डैमेज हुआ है और परसों ही जहाँ हाथी आया था 3 घरों को तो उसमें 100% डैमेज किया है। तो उसके लिए जो कंप्लीट जो बनता है उनका मुआवजा 1,10,000 रुपये
वो मुआवजा उनको 1 हफ्ते के अंदर चला जाएगा। खबर पर जरा जानकारी के संग हमारे सहयोगी रोशन सोनी हमारे मन संग जुड़े थे। रोशन, जैन तराले IBC 24 के खबर के असर देखे गई रही कि कलेक्टर खुद पहुंची से लोगन ले गुट बात करी नहीं और जल्द जल्द मुआवजा दे के बात तक को कहीं नहीं, लेकिन बात सिर्फ मुआवजा के नहीं है, ग्रामीण मन के सुरक्षा के भी यहाँ प्रयास करना हो। एक संगे जैन तराले सल्लग हाथी के आतंक बढ़त जाते ओला रोके के भी प्रयास वन विभाग ला करेल पड़ी। रोशन, तो बड़ी खबर ये आप मतलब बताते हैं कि कौन तरह ले गजराज के उत्पात यहाँ जारी है। हालांकि एक बाद कलेक्टर हाँ खुद पहुंचे रही से खुद मन क्षेत्र के मुआयना करीने कि कौन तरह ले यहाँ नुकसान पहुंचत है, लोगन ले ओमन गोट बात करीने महीना भर में दर्जन भर ले ज्यादा घर ला क्षतिग्रस्त करते हैं। और जिन तरह मानसून की सीजन है इसना में जब लोगन बेघर हो गए हैं तब परेशानी जिन है तेन अव बाढ़ चुके हैं। एक गाँव फिर हमारे सहयोगी रोशन सोनी ले बात करे की कोशिश करबो। रोशन, जिन तरह ले IBC 24 के खबर के असर यहाँ देखे गए है कि कलेक्टर खुद पहुंचे रही से गोट बात करे बर मुआवजा जल्द जल्द दे के निर्देश तक दे गए हैं, फिर का इंतजामात आप देखा था कि कौन तरह ले मुआवजा दे जाए कर संगे हाथी के आतंक ला रोके बर और ग्रामीण मन के सुरक्षा बर का कुछ स्टेप उठाए जाते हैं? जी बिल्कुल रचना जी, आपको बता दें कि जो सरगुजा जिला का जो मैन पार्ट 1 परिक्षेत्र है, यहाँ का जो धनराजा का जो रिहायशी इलाका है, यहाँ लगातार जो है 15 सदस्यीय हाथियों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। हाथियों का दल लगातार शाम होते ही भोजन के तलाश रिहायशी इलाकों में घुसकर जो है उत्पात मचा रहा है, ग्रामीणों के घर में रखे मकानों को तोड़ रहा है। लगातार जो है ग्रामीण दहशत में जीने को मजबूर हो गए हैं। देखिए, बरसात का मौसम चल रहा है और हाथियों का आतंक लगातार मैन पार्ट के कंडराजा, दातीधार, बरडार सहित अलग अलग रिहायशी इलाकों में देखने को मिल रहा है, जिससे ग्रामीण जो है लगातार दहशत में जीने को मजबूर है। ग्रामीणों के मकानों को हाथी जो है भोजन की तलाश में अनाज को चट करते हुए तोड़ दे रहा है, जिससे ग्रामीणों की चिंता और भी बढ़ गई है। बरसात का मौसम चल रहा है, ग्रामीणों के आशियाने छीन जाने से ग्रामीण जो है काफी चिंता में आ गए हैं। वहीं इस पूरे मामले की खबर, हाथियों के आतंक की खबर, हाथी पीड़ितों की समस्या की खबर IBC 24 लगातार प्रमुखता से दिखा रहा है, जिसके बाद जो सरगुजा के जो 9 पदस्थ कलेक्टर जो कुंदन कुमार है, वे IBC 24 की खबर देखने के बाद मौके पर पहुंचे हुए थे मैन पार्ट में, और कलेक्टर ने जो है पैदल पूरे जो हाथी प्रभावित जो इलाका है कंडराजा का, वहां पहुंचकर जो है तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है और वन विभाग से पूरी तरह से बातचीत की है और हाथी पीड़ित ग्रामीणों से बातचीत की है। सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार ने जो है हाथी पीड़ित ग्रामीणों को राहत देने के लिए व्यवस्था बनाने की बात बिल्कुल की है। रोशन, IBC 24 के प्रयास यही रहे थे कि लोगन के समस्या अगर कुछ हुए तो वो खबर ला हमन प्रमुखता के साथ उठाता और जिन तरह ले असर देखे गए आगू भी यही प्रयास रही कि जल्द जल्द मुआवजा भी मिले और मन की सुरक्षा के तमाम इंतजाम यहाँ करे जाए। जब जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। यदि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शहर के बीचों बीच 2 बड़े एक्सीडेंट हुए हवाए, जिसमें एक शख्स गंभीर रूप ले घायल हुए है, तो वहीं बतादन की वारदात घड़ी चौक कना पुराना PHQ दफ्तर के आगू हुई है। तेज रफ्तार कार हा एक ऑटो और एक मोटरसाइकिल ला अपन चपेट में ले ली। मौका में मौजूद लोगों के मुताबिक घड़ी चौक ले तेली बांधा के ओर I-20 कार करीब 100 से ज्यादा स्पीड में लहरात हुए आत रही। बेकाबू कार हा सड़क किनारे खड़े एक ऑटो और मोटरसाइकिल ला टक्कर मारे से फिर कई बार पलटत हुए गौरव पथ के दुकान की लोहा की रेलिंग तोड़े के बाद ही रुकी से कार में सवार 4 युवक रही ने, जो उनके हादसा के बाद उतरे ने और फरार हो गए। बताया जाता है कि चारों ही नाबालिग रही ने। उन्हें स्थानीय लोगों की सूचना के बाद पुलिस यहाँ मौका में पहुंचे से FIR दर्ज करके जांच शुरू करे से। यही तरह दूसरी वारदात की अगर बात करें तो ये तेली बांधा इलाका के बताए जाते, जी हाँ, एक ट्रक की चपेट में आए व्यक्ति के कमर के हिस्सा शरीर ले कट के अलग हो गए। शरीर के आधा हिस्सा कटे के बाद ही वो व्यक्ति पूरा तरह ले होश में रही से और जमीन में पड़े पड़े लोगन ले मदद की गुहार लगाते रही से। कोनो रहा पुलिस ला सूचना दी से, जेकर बाद 108 की टीम घायल व्यक्ति ला अस्पताल लेके पहुंचे से। और पुलिस के मुताबिक घायल व्यक्ति रायपुर में बोरवेल के काम करैया तमिलनाडु निवासी शक्तिवेल हवाई, जिकर कमर के नीचे का हिस्सा शरीर ले कट के अलग हो गई है। संगे दोनों पैर भी युवक के कट गए हैं। रायपुर में तेज रफ्तार के कारण और एक भीषण एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन सौभाग्यवश किसी की जान नहीं गई है। नगरघड़ी चौक के पास पुराना PHQ है, वहां पर आप देख रहे हैं ये जो कार है, आपको बता दें कार
गौरव पथ पे उल्टी पड़ी थी जब बाबा आए हम यहाँ पर, और बताया जा रहा है कि ये कार नगरगढ़ी चौक से ड्रिफ्ट करते हुए आ रही थी और इस कार ने एक ऑटो को, अब देख रहे हैं जो ऑटो है इसकी चपेट में आया था, और एक मोटरसाइकिल है वो इसकी चपेट में आई थी। इन सब गाड़ियों को उसने चपेट पे लिया और चश्मदीदों का कहना है कि इन गाड़ियों में, इन कारों में जो है वो नाबालिग थे। चश्मदीद हमारे साथ हैं। आप कहाँ पर थे और आपकी गाड़ी भी चपेट में आई है? मैं वहाँ पे बैठा हुआ था, वहाँ से उन लोग ड्रिफ्ट करते हुए आ रहे थे। मेरी गाड़ी वहाँ पे खड़ी हुई थी, वहाँ से उन लोगों ने गाड़ी को ठोका, फिर वहाँ से पलटी गाड़ी, फिर वहाँ पे गिरी, उसके बाद ऑटो में लगी। आपकी भी गाड़ी चपेट में आई? जी बिल्कुल। बहुत तेज गति में थी और रोड रेस का मामला है। सीधा सीधा आप देखिए कार की हालत, ऑटो की हालत देखकर आप समझ सकते हैं। और ये कार उल्टी पड़ी हुई थी। सिक्योरिटी गार्ड भी यहाँ पर हैं जिन्होंने पूरा घटनाक्रम देखा है, तो उनसे भी बात करेंगे। बाकी आप देख सकते हैं कि कार यहाँ पर पड़ी थी और लोहे की जो रेलिंग है, आप सोचिए इतनी रफ्तार थी कार की कि पूरा ये जो लोहे की रेलिंग है इसे तक डैमेज कर दिया है। पुलिस भी यहाँ पर पहुंची, स्थानीय पुलिस, उनसे भी बात करेंगे। अभी कार चालक मिले हैं कि कोई पकड़ में आया है आपके, कुछ पता चला? नहीं। आप लोग पहुंचे तो कोई नहीं। अभी कोई नहीं है, यहाँ से भाग चुके थे। आपने देखा था घटना? हाँ जी। ये गए कहाँ जो कार में थे? कार में से उतरे, आप कहाँ गए मेरे को नहीं मालूम, मैं खुद डर गया था। घटना देख के खुद डर गया था मैं। देखिए स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी है, लेकिन तब तक जो कार में सवार थे वो यहाँ से निकल चुके हैं। और बिल्कुल जैसे आमतौर पर रायपुर में सामने आता है कि नशे में जो है रोड रेज की घटनाएं होती हैं, लोगों की जान जाती है। इस घटना में जान तो नहीं गई है, लेकिन अपने आप में ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर एक बड़ा सवाल है। तेज रफ्तार राजधानी के बीचों बीच इस कार ने ऐसी घटना को अंजाम दिया है। देखते हैं कि जो इस कार में सवार थे वो पकड़ में आते हैं कि नहीं। फिलहाल जो है जो लोग चोटिल है उन्हें अस्पताल भेजा गया है। आरोपी जो है वो अभी तक पकड़ में नहीं आए हैं। कैमरामैन नजीर खान के साथ संदीप शुक्ला, ABC 24 रायपुर। बड़बो आगे बात करबो रेल यात्री मन ला होत असुविधा के। SECR हा 12 आउट ट्रेन ला रद्द कर दे है। तो बड़ी खबर, रेल यात्री मन पर खास तौर पर 21 ले 24 जुलाई तक के ट्रेन प्रभावित रही। उन्हें थर्ड लाइन कनेक्टिविटी के सेती ये ट्रेन प्रभावित रही बताया जाते है। बुढ़ार शहडोल के सिंहपुर स्टेशन के बीच ये काम कराए जाही। उन्हें बिलासपुर सांसद अरुण साव एक बाद रेल मंत्री ले तक को बातचीत जरूर करे है। रेल मंत्री अश्विन वैष्णव ले उमन फोन में चर्चा करे है। सांसद हा यात्री मन ला होत परेशानी ले रेल मंत्री ला अवगत कराइन है। रद्द ट्रेन ला जल्द बहाल करे के मन मांग तक रखे हवाए। इति रेल मंत्री हा ट्रेन ला जल्द बहाल करे के आश्वासन तक दे है। तो रेल यात्री मन पर खास तौर पर ये खबर हवे कि आउ कुछ ट्रेन ला रद्द कर देगी है। हालांकि एक बाद सांसद हा रेल मंत्री ले बात जरूर करे है। रेल मंत्री हा आश्वासन दे हवाए कि जल्द छत्तीसगढ़ के ट्रेन मन ला बहाल करे चाहिए। तो घूसखोर SI के मामला में एक बड़ी खबर आप बता था। SI प्रकाश शुक्ला ला निलंबित कर दी गई है। रिश्वत लेत वायरल हो रही से एक मन के वीडियो, जिकर बाद कुम्हारी थाना में पदस्थ SI प्रकाश शुक्ला ला अब निलंबित कर दी गई है। बता दें कि आत्महत्या के मामला में मृतक के परिजन ले घूस के मांग करे गई रही से। शव दे के बदला में SI 45,000 रुपया मांगे रही से। वहीं परिजन मन वीडियो के संग में SP ले एक बाद शिकायत करें है। दुर्ग SP अभिषेक पल्लव हा एक बाद आदेश जारी किए पहले मतलब लाइन अटैच करे गई रही से, लेकिन अब ये बड़े कार्रवाई करत हुए SI ला निलंबित कर दी गई है। अब बात कोरोना के आंकड़ा के। छत्तीसगढ़ में कोरोना तेजी ले पांव पसारत हवा। आप बता दें कि हर रोज नवा मामला की संख्या तेजी ले बढ़त हवा। गुरुवार के छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग डहार ले जारी मेडिकल बुलेटिन में 251 नवा कोरोना मरीज मन के पहचान हुई हवा, जबकि 171 लोगन ला डिस्चार्ज तक करे के। वहीं प्रदेश के औसत पॉजिटिविटी दर की अगर बात करें तो ये अब बढ़ के 2.32% में पहुंच चुके हैं। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या ये बेरा 1203 पहुंच चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश में 10,813 लोगन के कोरोना जांच करेगी से, जिमा 24 जिला ले 251 संक्रमित पाए गए हैं। सबले ज्यादा रायपुर में 61 मरीज आगू आए हैं। यही तरह ले दुर्ग में 45, राजनांदगांव में 24 और बेमेतरा ले 17 मरीज मन की पुष्टि करेगी से। एक अलावा बिलासपुर ले 15, सरगुजा ले 13, बलौदाबाजार ले 10 और सूरजपुर ले 10 मरीज मन के कोरोना संक्रमित हुए के पुष्टि करेगी इसे। तो जिन तरह ले सलग कोरोना के आंकड़ा बढ़त जाते ला देखत हुआ ABC 24 अपन जम्मू दर्शक मन ले यही अपील करते कि लोगन सावधानी रखें, सतर्क रहें, भीड़ भाड़ वाले इलाका में झन जावें और अगर जाना ही पड़ी तो सैनिटाइज कराओ अपन हाथ ला, संगे मास्क जरूर पहनो।
दुर्ग पुलिस अपराधी मन के धरपकड़ बर एक्शन मोड में नजर आता है। बता दन के अपराध ऊपर लगाम लगाए बर एसपी हा विशेष अभियान चलाए हवे और शहर के पौष इलाका अपार्टमेंट और कॉलोनी में दबिश देके चेकिंग करेगी से। अभियान में 1.5 दर्जन ले ज्यादा अधिकारी और 150 ले ज्यादा जवान मन शामिल रहे ने। ये दौरान कुबेर रेसिडेंस, सूर्य रेसिडेंसी और चौहान टाउन में चेकिंग करेगी से, जी हां किराएदार मन के सत्यापन, लिफ्ट वेरिफिकेशन, असामाजिक तत्व, पार्किंग में लावारिस वाहन की चेकिंग संगे सीसीटीवी की चेकिंग घलो हुई से। यही तरह ले अभियान ला चलाएगी से और अपार्टमेंट रेसिडेंसी की लोगन की शिकायत और सुझाव तक लगी से। ये दौरान दुर्ग एसपी अभिषेक पल्लव रेसिडेंसी मैनेजमेंट ले संदिग्ध और विदेशी मन की सूचना थाना में देबर तक को कहे ताकि जिला ला सुरक्षित रखे जा सके। जितने यहाँ पे रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं उसको एक अभियान छेड़ के हर जगह चेकिंग कराई जाएगी। हमने RWA से भी आह्वान किया है कि जो भी लोग आते हैं, संदिग्ध लोग आते हैं, उसकी सूचना कंट्रोल रूम में दें। कोई भी रेंटर रखें तो उसकी सूचना दें, जिससे कि हम दुर्ग को सुरक्षित बना पाएँ। इति रायपुर में गुरुवार के आधा घंटा के बारिश हा फिर एक घाव तमाम इंतजाम के पोल खोल के रखते हैं। ये बीच बड़े हादसा होत टली से। असल में रायपुर के रामनगर कबीर चौक कन्ना के नाला ओवरफ्लो होत रही से। नाला के गंदा पानी शासकीय गोकुल राम वर्मा प्राइमरी स्कूल में घुसे से। ये जल भराव के बेरा 305 लड़का क्लास में पढ़त रही ने। चंद मिनट में ही क्लासरूम में 2 फीट तक के पानी भर गए से। ये दौरान यहाँ अफरा तफरी के माहौल रही से। उन्हें स्थानीय लोगन मन मुश्किल ले लड़का मल्ला गोद में उठा के बाहर निकालिन है। अब बात स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप के। छत्तीसगढ़ के 30 छात्रा और 5 छात्र मल्ला IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप 2022 ले सम्मानित करेगी से। मुख्य अतिथि सीएम भूपेश बघेल मेधावी छात्र और छात्रा मल्ला 50-50 हजार रुपया की चेक सौंपी ने। एक संगे उनमन IBC 24 के ये मुहिम ला सराहत हुए शिक्षा के क्षेत्र में ये ला अहम योगदान बताई। रायपुर में आयोजित स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप 2022 पर छत्तीसगढ़ के कोना कोना ले मेधावी छात्र और छात्रा मन पहुंचिन। जी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्य के होनहार बेटी और बेटा ला स्कॉलरशिप के चेक सौंपिन। सबो जिला के टापर बेटी मन ला 50-50 हजार रुपया के चेक देगिस, जबकि संभाग टापर बेटा मन ला घलो 50 हजार रुपया के चेक सीएम भूपेश सौंपिन। स्टेट टापर छात्रा ला 1 लाख रुपया के चेक और छात्रा के स्कूल के घलो 1 लाख रुपया के सहायता के चेक सौंपे के संग ही मुख्यमंत्री सबों के उज्जवल भविष्य के कामना करी। इनमें सब जन ला जुटना चाहिए। जैसे IBC 24 अभी आयोजन करे वही प्रकार से और बहुत सारे संगठन हैं। यदि हमार लड़की मन ला नोनी मन ला पढ़ाए बर आगे आई तो निश्चित रूप से उन ला प्रोत्साहन मिली। और बहुत जन लड़के मन जिन बात करत रही से वो सब IAS अधिकारी बनना चाहते, इंजीनियर बनना चाहते, JEE और नीट के एग्ज़ाम की तैयारी करते, कोनो प्रोफेसर और डॉक्टर बनना चाहते। तो ये प्रकार के जिन लड़की मन के जिन सपना है ओला साकार करे बर सब ग्रुप ला सामने आना चाहिए। अच्छा पहल करे है और इसने और भी जो संस्था है वो मतलब भी पहल करना चाहिए। वो मतलब भी इस प्रकार के जो रचनात्मक कार्यक्रम में इस प्रकार की जो पहल करना चाहिए। ये IBC जो हमारे लड़का मन बकरी से लड़की मन बकरी से वो बहुत कारगर साबित होही। काबर हमारे लड़की मन के हौसला और ओकर जुनून जो देखे बर बनते हैं छत्तीसगढ़ के लड़की मन के, वो अगर ठान लेस कि मोला आज 12वीं के बाद IAS बनना है कि डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है तो वो करके दिखाइए। ओकर पर आपके जो संस्था है आपके IBC 24 है ओला में बहुत बहुत धन्यवाद देता। गोयल ग्रुप के चेयरमैन सुरेश गोयल हा ये मौका में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संग ही आयोजन में पधारे सबो लोगन के स्वागत करीन। संग ही ये घलो कहीन कि सिर्फ स्कॉलरशिप ही नहीं बल्कि लइका मल्ला आगू बढ़ाए के कोशिश से IBC 24 हा ये कार्यक्रम के सरलग आयोजन ले प्रदेश के सबो लइका मन के उत्साह बढ़ावत रही। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलर समारोह में मौजूद हैं। IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप केवल एक छात्रवृत्ति नहीं बल्कि बदलाव की वो मिसाल है जो हमने बेटियों के उत्थान के लिए जलाई है। ये उनकी उम्मीदों और सपनों को संबल देने का हमारी ओर से एक छोटा सा प्रयास है। मदद का दायरा इतना बड़ा हो कि अधिकतम बेटियां समाहित हों। इसी विचार के साथ हम पूरे प्रदेश के हर जिले से टॉपर बेटियों को ये स्कॉलरशिप देते हैं।
सर मैं बनना इंजीनियर पहले चाहती हूँ, फिर उसके बाद यूपीएससी की प्रिपरेशन करके कलेक्टर बनना चाहती हूँ। और जो यहाँ पर मुझे सम्मान में पैसे मिलेंगे उसको मैं अपनी पढ़ाई पर ही खर्च करना चाहूँगी। सर ये IBC 24 की जो स्कीम है सर, जो ओरिएंटेशन है सर, जो स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप का है सर, ये बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है सर। जो भी लड़के या लड़कियाँ इस बार डिविजन्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में जो भी उनको टॉप रैंक हासिल हुई है सर, उनके लिए बहुत बड़ा एक मोटिवेशन है सर, एक्सपेक्ट है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन IBC के द्वारा ये जो भी किया जा रहा है वो गर्ल्स को बहुत मोटिवेशन मिल रहा है और इससे गर्ल्स बहुत आगे बढ़ेगी और मैं चाहती हूँ कि गर्ल्स आगे बहुत बढ़े। IBC 24 की मुहिम को मतलब सभी बच्चों को स्कॉलरशिप प्रदान करके उन्होंने न ही उनके छात्र को बल्कि उनके माता पिता को भी गौरवान्वित किया है। IBC 24 के एग्जीक्यूटिव एडिटर परमेंद्र मोहना कार्यक्रम में आया सबो अतिथिमन के आभार जताइन। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। और ही खबर के संग महतारे भाका के बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में फिलहाल बर अद के फिर आगो अपन देखो देश और दुनिया के 50 बड़ी खबर मोर सहयोगी रुमाना के संग। शुक्रिया। मोला विदा, जय जोहार।